आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है 12th क्लास के अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर में। हमारी जो सीरीज चल रही थी अकाउंट की फर्स्ट चैप्टर की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसी में ये टॉपिक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वाली, वो जाके चेक कर सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक मीन्स प्रीवियस ईयर्स की या प्रीवियस ओमिटेड मिस्टेक्स की कह सकते हैं, ओमिशंस की कह सकते हैं। हमें क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करना होता है। कई बार पार्टनरशिप में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें बाद में पता लगती हैं। मतलब बाद में पता लगने का मतलब ये है कि अकाउंट जब हम मेंटेन कर लेते हैं, बुक्स क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद हमें वो गलतियां कंसिडर होती है, उनके बारे में पता लगता है। अब गलती कैसी हो सकती है? गलती हो सकती है कि रॉन्गली अमाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, या फिर हमने अमाउंट दिया नहीं या लिया नहीं। मतलब कोई भी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से लेते हैं या उन्हें देते हैं, तो वो कंसिडर नहीं किया, ठीक है, तो उसे कंसिडर करते हैं। अब उसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी कि पास्ट की गलतियों को सुधारना, तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है। सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट, कई बार क्या होता है, बुक ऑफ अकाउंट बंद करने के बाद सम एरर ऑफ ओमिशन इन द अकाउंट ऑफ द अर्लियर ईयर आर नोटिस, ठीक है, मतलब पिछली साल की ईयर में कुछ ओमिशंस या मिस्टेक, एरर्स हमें क्या मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हो सकता है। या तो वो ओमिटेड हो गई या फिर हमने रॉन्गली कंसीडर कर ली। रॉन्गली का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना था 10% और हमने कर दिया 12% या 8%, मतलब या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। तो अब इसको ठीक करना है हमें, है ना। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होता है? इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटरमाइंड एंड एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। मतलब एक पार्टनर डेबिट, दूसरा क्रेडिट, क्योंकि जब गलती होती है तो उस गलती का इफेक्ट जो होता है वो पार्टनर पे ही पड़ता है। किसी को पैसा ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। तो वो गलती जब सुधरेगी तो जिसको ज्यादा मिल गया पैसा उससे वापस ले लिया जाएगा और जिसको पैसा कम मिला है उसे दे दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल जिसे कहते हैं, ठीक है। एनालिटिकल टेबल में क्या होता है, जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में, 2 3 4 मिनिमम तो 2 होते ही हैं, 2 से ज्यादा जितने भी हैं, 3 है या 4 है, उनके अलग अलग कॉलम बनते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, ठीक है, 2 पार्टनर है और उसके साथ एक फर्म, फर्म यानी कि पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है एक फॉर्मेट, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पार्टनर के अंडर डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनते हैं, सेम एज इट इज फर्म के अंदर भी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब अगर आपने कोई रॉन्गली अमाउंट क्रेडिट कर दिया है तो उसको दोबारा क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब जैसे क्वेश्चन कह सकता है कि हमें प्रॉफिट को बांटना था इंटरेस्ट क्रेडिट करने के बाद और हमने प्रॉफिट को पहले ही बांट दिया, इंटरेस्ट दिया नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम जो गलती से प्रॉफिट बांट दिया उसको डेबिट कर देंगे, है ना। यहां पर डेबिट करेंगे, फर्म में क्रेडिट कर देंगे। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी वो फर्म में क्रेडिट होंगी, जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी वो फर्म में डेबिट होंगी, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। फर्म और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बीच में अपोजिट होता है हमेशा, ठीक है। अब जैसे यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट है पार्टनर्स में डेबिट हुआ है क्योंकि हम इनसे वापस लेंगे और फर्म को मिल जाएगा तो फर्म को क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था तो इसमें क्रेडिट हुआ, इसमें भी क्रेडिट, फर्म में क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है, तो ये भी डेबिट और यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा, फर्म में डेबिट, ठीक है। अब जितनी भी एडजस्टमेंट करनी थी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, ड्राइंग की हो, सैलरी की भी हो सकती है, सैलरी कमीशन, है ना, बाकी और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट लिए मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही है, और भी एडजस्टमेंट हो सकती है क्वेश्चन में। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें क्या करना होता है? नेट बैलेंस निकालना होता है। नेट बैलेंस मतलब कि फर्म का डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना होता है। अगर डेबिट में आया तो क्या होगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में बढ़ जाएगा प्रॉफिट, है ना। अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो पार्टनर्स के डेबिट में बढ़ जाएगा यानी कि लॉस, ठीक है। तो इसको इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस
मैंने लिखा है यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर फर्म के डेबिट में आया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में बांट देंगे, और अगर फर्म के क्रेडिट में आया है तो पार्टनर्स के डेबिट में बांट देंगे। जो भी आएगा उसे इक्वल कर दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। फर्म का अकाउंट दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम पार्टनर्स को टोटल करेंगे, डेबिट क्रेडिट, इसको टोटल करेंगे। अब इसमें टोटल करने के बाद इक्वल नहीं आता। अगर पार्टनर का इक्वल आ गया, जैसे अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर है, 3 पार्टनर है, अब 3 में से एक का इक्वल आ गया तो 2 का अनइक्वल आएगा, ये जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें है तो जिसका अमाउंट ज्यादा आता है, जैसे इधर अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना हम लिख देंगे क्रेडिट के नीचे। बी में क्या है, डेबिट में ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना हम लिख देंगे और उसी से एंट्री कर देंगे। जैसे बी का डेबिट है तो बी को डेबिट कर दिया, ए का क्रेडिट बैलेंस है तो ए को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि एक पार्टनर का जितना डेबिट होगा उतना ही दूसरे का क्रेडिट होगा, और ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर का जितना डेबिट होगा उतना ही दोनों का मिलकर क्रेडिट होगा। मतलब अगर 3 पार्टनर है तो एक का जितना डेबिट होगा उतना ही दोनों का मिलकर क्रेडिट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जितना दोनों का डेबिट है उतना एक का क्रेडिट हो। मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेगा। फर्म का ऐसे ही इक्वल हो जाता है, लेकिन पार्टनर को इक्वल करने के लिए हमें एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है, जिसमें एक एनालाइज टेबल बनती है। 2 पार्टनर होंगे तो 2 कॉलम बनेंगे, 3 बनेंगे तो 3 बनेंगे, है ना, 3 होंगे तो। उसके बाद फर्म हमेशा इक्वल रहती है, उसे इक्वल किया जाता है प्रॉफिट और लॉस निकाल के, और उसे फिर पार्टनर्स में बांट के इक्वल करके जहां भी ज्यादा आ रहा है, जितना ज्यादा आ रहा है उतने से एंट्री हम कर देते हैं। जैसे अगर क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट में जितना ज्यादा आ रहा है ना, अगर यहाँ पर 100 है, यहाँ 500 है, तो 400 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 400 से हम एंट्री कर देंगे 400। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि यहाँ 100 है और यहाँ 500 है, तो 400 से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ भी 400 से। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहता है, इस बात का हमेशा याद रखना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं प्रॉफिट की, ठीक है। एक पार्टनर है, हम क्या कर रहे हैं, उसे गारंटी दे रहे हैं प्रॉफिट की। इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए एक फिक्स प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट हम इससे कम नहीं होने देंगे। ऐसा होता है मोस्टली केसेस में कि पार्टनरशिप में जब कोई इनकमिंग पार्टनर आता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, या पुराना ही पार्टनर जब चेंज इन पीएसआर हो रहा है या एग्रीड रेशियो चेंज हो रहा है उनका, तो वो क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं और एक पार्टनर की गारंटी फिक्स कर देते हैं, प्रॉफिट की गारंटी, कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट हम इससे कम नहीं होने देंगे। होता है कई बार कि अगर किसी पार्टनर में कोई स्पेशल टैलेंट है, कोई स्किल है, तो इसलिए उसे वैल्यू ज्यादा देने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट फिक्स कर देते हैं कि पार्टनरशिप में तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अ पार्टनर में बी गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, ठीक है। एक पार्टनर को गारंटी मिलती है मिनिमम प्रॉफिट की फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। अब वो पार्टनर कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है। द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। वो गारंटी हम पुराने पार्टनर को भी दे सकते हैं और इनकमिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं। अभी जो गारंटी है ये 3 तरीके से मिलती है। एक पार्टनर को जिसे हम गारंटी दे रहे हैं, 3 तरीके से गारंटी मिलेगी। पहली गारंटी ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। दूसरी गारंटी वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। और तीसरी फर्म के द्वारा, ठीक है। पहली गारंटी में क्या है, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो, यानी कि बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने एग्रीड रेशियो में क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा है ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इनका रेशियो है 5:3:2। अगर सी को गारंटी मिली है तो सी को जितनी भी गारंटी मिली है, जिस भी अमाउंट की, जैसे मान लेते हैं कि 20,000 की इसको गारंटी मिली है, तो इसका प्रॉफिट कभी भी 20 से कम नहीं होना चाहिए। अगर होता है कम तो उसको ए और बी बियर करेंगे 5 और 3 के रेशियो में। तो अगर 20,000 से कम गारंटी होती है तो 5 और 3 के रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, ठीक है। मतलब गारंटी सी को ही दे रहे हैं हम और गारंटी 20,000 की दे रहे हैं, लेकिन इस बार बाकी के रेशियो नहीं, बाकी के पार्टनर नहीं दे रहे, इस बार एक या एक से ज्यादा। जैसे हमने सी को गारंटी दी, अभी सी को जो गारंटी दे रहा है वो ए दे रहा है, ठीक है। बी और सी का कोई रोल नहीं है इसमें। ए ने कहा है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 से कम होता है तो मैं अपने प्रॉफिट में से तुम्हें जितना भी कम होता है उतना पे कर दूंगा, है ना।
जितनी भी डिफिशियंसी आती है वो बोन कर लेगा ए। अब ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है, या ए बी दोनों मिलकर कर सकते हैं, डी को छोड़ देंगे, है ना। तो क्या होता है, या तो एक पार्टनर कर लेगा डिफिशियंसी बोन, या दोनों कर लेंगे, मतलब सारे पार्टनर नहीं करेंगे, एक को गारंटी मिलेगी, बाकी के जो बचे हुए पार्टनर है वो उसमें से एक या दो, है ना। तो उसे क्योंकि अगर सारे करेंगे फिर तो पहला पॉइंट हो जाएगा। पहला वाला जो केस है उसमें रिमेनिंग पार्टनर है ऑल पार्टनर। सेकंड वाले केस में क्या है, वन या मोर, यानी कि एक या ज्यादा, बट सारे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर बियर डिफिशियंसी ऑफ गारंटेड पार्टनर, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या है, द फर्म। द फर्म के केस में क्या है कि फर्म गारंटी बियर करती है, मतलब पार्टनरशिप गारंटी बियर करती है। अब इसमें चार केस है ना, देयर इज फोर पॉसिबिलिटी। यहाँ पर चार केस बनते हैं कि किस तरीके से गारंटी बियर करी जाएगी, है ना, गारंटीड अमाउंट किस तरीके से जो डिफिशियंसी आएगी उसको बियर करेंगे। ठीक है, पहला केस बनता है यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट, है ना। प्रॉफिट क्या है फर्म का, कंप्लीट है, पूरा है। प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटीड प्रॉफिट इज मोर, यानी कि जो गारंटीड पार्टनर है उसको गारंटीड अमाउंट से ज्यादा ही मिला है प्रॉफिट। जैसे इसका केस नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट आपका 1.5 लाख हुआ, है ना। एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 इनका रेशियो है। तो अगर हम 1.5 लाख को बांट देंगे 50, 60 और 40, है ना, यानी कि 50, 60 और कर दो इसको। तो थर्ड केस है हमारा द फर्म। फर्म के केस में क्या है कि फर्म पार्टनरशिप बियर करेगी गारंटी। इसमें 3 केस आते हैं, सॉरी 4 केस आते हैं इसमें। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट, प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटीड पार्टनर इज मोर, यानी कि जो प्रॉफिट है फर्म का वो क्या है, पूरा है, कम नहीं पड़ रहा, है ना। और जो गारंटीड पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं हम, वो उसके गारंटी अमाउंट से ज्यादा है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 5:3:2 इनका रेशियो है। सी को गारंटी मिल रही है 20,000 की, मतलब सी को ये गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट कभी 20 से कम नहीं होगा। तो अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए, है ना, यानी कि 1.5 लाख रुपए फर्म में प्रॉफिट हुआ, तो ए बी सी तीनों में बांटेंगे तो 75,000, 45,000 और 30,000। अब सी का जो प्रॉफिट है वो 20,000 से ज्यादा है। तो एक केस ये बनता है कि जिसमें गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा होता है, तो इसमें आगे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, डिफिशियंसी आई नहीं है तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं। अब सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस में क्या है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडुकेट बट शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर रिड्यूस, मतलब कि प्रॉफिट तो भरपूर है, प्रॉफिट इतना है कि हम गारंटी अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन वो बाकी पार्टनर का शेयर फिर कम हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल इसका भी लिया है कि प्रॉफिट हमारा 80,000 है, गारंटी सेम है 20,000, है ना। प्रॉफिट को हम बांटेंगे अगर 5:3:2 के रेशियो में, तो 40, 24 और 16,000 आ जाएगा इनका। अब सी को जो गारंटी मिली थी वो 20 की मिली थी, तो सी का 4,000 की डिफिशियंसी आ रही है, 4,000 की कमी आ रही है सी के शेयर में, प्रॉफिट शेयर में 4,000 की कमी आ रही है। अब इस 4,000 की कमी को ए और बी यानी 5 और 3 के रेशियो में बियर कर लेंगे, मतलब ए अपने शेयर से 2500 सी को दे देगा, बी अपने शेयर से 1500 सी को दे देगा। तो इन दोनों का शेयर, इन दोनों का प्रॉफिट इतने अमाउंट से कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, जिसमें रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बट शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर रिड्यूस। ये हो गया हमारा बी केस। अब थर्ड केस है प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट ही कम पड़ गया, है ना। प्रॉफिट क्या कि गारंटीड अमाउंट से प्रॉफिट कम हुआ। जैसे गारंटीड अमाउंट था हमारा 20,000, सी को गारंटी मिली थी 20,000 की, लेकिन हमारा प्रॉफिट हुआ है 10,000। ये थर्ड केस है, इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा 10,000। तो ये पूरा का पूरा 10,000 सी ले लेगा, क्योंकि सी को तो 20,000 की जरूरत है, उसको गारंटी हमने 20 की दी है, तो पूरा का पूरा 10 दे देंगे और 10 और देंगे। अब ये जो डिफिशियंसी 10 की है, मतलब जो 10 कम पड़ रहा है, वो ए और बी बियर करेंगे। ए को अपने अकाउंट से 6,250 यानी कि 6,250 देना पड़ेगा, और बी को अपने अकाउंट से 3,750 पे करना पड़ेगा, किसको, सी को, ताकि उसका गारंटीड अमाउंट जो है वो पूरा हो जाए 20,000। ये हो गया हमारा। अब आपको लग रहा होगा कि ये 6,250 कैसे आया, 3,750, ये 5 और 3 के रेशियो में हमने 10,000 को बांटा है, ठीक है। ये वाला 10,000 प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट जो हुआ वो 10,000 पहले हमने दे दिया, फिर जो 10,000 कम पड़ा, क्योंकि गारंटी तो 20 की थी, तो 10,000 तो कम पड़ा, वो ए और बी अपने शेयर में 5 और 3 के शेयर में देंगे, किसको, सी को। तो सी का गारंटीड अमाउंट
हो जाएगा कितना 20,000। अब आते हैं अपने फोर्थ केस पे। फोर्थ केस है हमारा द फर्म इनकर लॉस, मतलब फर्म को अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है ना, तो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि सी को तो प्रॉफिट चाहिए लेकिन फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा है लॉस हो गया फर्म को 20,000 का, ठीक है, तो ये 20,000 सी बियर नहीं करेगा, सी को अपने प्रॉफिट से मतलब है, सी 20,000 का प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो सी मतलब ये 20,000 पूरी की पूरी डिफिशियंसी है, कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा, ए और बी, है ना। और ये जो लॉस हुआ 20,000 ये भी बियर करेंगे, मतलब अब ए और बी को टोटल मिला के 40,000 बियर करने पड़ेंगे। 20,000 जो फर्म का लॉस है और 20,000 जो सी की गारंटी प्रॉफिट है, ठीक है। किस रेशियो में, ए और बी बियर करेंगे अपने 5 और 3 के रेशियो में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लॉस को बांट लेते हैं ए और बी के रेशियो में। ए यहाँ बियर करेगा 12,500 यानी कि 12,500, बी बियर करेगा 7,500, ये लॉस हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है गारंटीड प्रॉफिट, ये भी सेम रेशियो में बियर करेंगे, ए बियर करेगा 12,500, बी बियर करेगा 7,500, तो इसका टोटल हो जाएगा 25,000, इसका टोटल हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये इस तरीके से बियर करेंगे और सी अपना प्रॉफिट 20,000 गारंटेड प्रॉफिट लेके जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का टॉपिक है। होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट में, है ना, ए बी सी या 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट में कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।